वासु गोविंदपुर गांव का रहने वाला था। वो एक नंबर का लोफर था। बजाय कुछ काम करने के बस सारा दिन मटर गश्ती करता। मुल्कराज और शांभवी उसके माता पिता थे, जो हमेशा अपने बेटे के बारे में परेशान रहा करते थे। मुझे लगता है कि हमें इस नालायक की शादी कर देना चाहिए। सही कह रही हो भगवान, लेकिन इसे अपनी बेटी देगा कौन? कुछ देखकर ही तो देगा ना लड़के को अपनी लड़की। अरे तुम ढूंढना तो शुरू करो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। कुछ समय तक ढूंढने के बाद वासु की शादी गंगा नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की से हो गई। हालांकि अब वो शादीशुदा था, लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। गंगा लगातार उसे काम पर जाने के लिए कहती थी, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। इसको लेकर दंपत्ति में आए दिन मारपीट होती थी। एक दिन मुल्कराज को अचानक सीने में दर्द हुआ। उसके दोस्त अंजनेय ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई और वो मुल्कराज को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और वासु से कहा, तुम्हारे पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें, और इसमें लगभग 2 लाख का खर्चा आएगा। जल्दी से रिसेप्शन पर पैसे जमा करवाओ ताकि ऑपरेशन शुरू हो सके। ये सुनकर वासु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगे, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो वासु को जानते थे कि वो निठल्ला है और भरोसे के लायक नहीं। पैसे की कमी के चलते मुल्कराज की अस्पताल में मौत हो गई। मुल्कराज के मरते ही घर में खाने के लाले पड़ गए और इसी बीच गंगा गर्भवती हो गई। शांभवी और वासु को लग रहा था कि गंगा के पेट में जो बच्चा है वो मुल्कराज है, जो उस परिवार में फिर से जन्म लेगा। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि गर्भ गिरा दिया जाए। माँ बेटा दोनों सन्न रह गए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ये तो मेरे पति है जो तुम्हारे गर्भ से पुनर्जन्म लेंगे। माँ, इस परिवार में फिर से असहाय होकर मरने के लिए? आपका निकम्मा बेटा 2 वक्त की रोटी के पैसे तो जुटा नहीं पाता, इस बच्ची को क्या पालेगा? वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। गंगा की बातें सुनकर वासु गुस्से में घर से निकल गया और बाहर जाकर एक पार्क में बैठ गया। वो पार्क में बैठा बैठा सोचने लगा कि क्या किया जाए जिससे वो इस तोहमत से उबर जाए। तभी भूमिगत जल पार्क का विचार उसके दिमाग में कौंधा। उसने तुरंत खेत की खुदाई शुरू कर दी। फिर वो अपने खेत को एक भूमिगत जल पार्क में बदल देता है और माइक लेकर पूरे गांव भर में घूमता है और ग्रामीणों को भूमिगत जल पार्क में आने का न्योता देता है। वो माइक पर चिल्ला चिल्ला कर उन सभी को पार्क में आने और आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। अगले ही दिन बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चे उत्साहित होकर वहां आते हैं। वासु पार्क में सबको एंट्री टिकट बेचना शुरू करता है। लोगों को वाटर पार्क बहुत पसंद आया। वो भारी मात्रा में पार्क आने लगे। वासु ने खूब पैसे कमाए और फिर पैसे अपनी माँ को दिए। माँ और गंगा दोनों ही बहुत खुश हुए। वो टाइम से गंगा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया और उसका अच्छे से ख्याल रखा। कुछ महीनों के बाद गंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया। शांभवी को उस बच्चे में अपने पति की झलक दिखी और वासु को अपने पिता की। खुशी से उन दोनों की आंखें भर आई। धर्मपुर में सुंदर और अपर्णा नाम का एक गरीब जोड़ा रहता था। वो मौसमी फल बेचकर अपनी कमाई करते और जरूरतों पर खर्च करने के बाद जो भी बचता उसे जमा करते। भगवान के आशीर्वाद से हमारा काम अच्छा चल रहा है। क्यों ना हम परिवार आगे बढ़ाने के लिए अस्पताल में अपना चेकअप करवाएं? हाँ, हमारे अलावा हमारे सभी शादीशुदा दोस्तों के बच्चे हो चुके हैं। चिंता मत करो, भगवान जल्दी हमारी भी झोली भरेगा। बातें करते हुए वो फल बेच रहे थे कि सुंदर की नजर थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बुरी हालत में पड़े हुए एक संत पर पड़ी। वो दौड़कर संत के पास गया और उन्हें बिठाने के लिए उठाने लगा। वो संत बड़े कमजोर थे। बाबा, आप बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, हमारा घर बहुत पास है, आप हमारे साथ चलिए तुरंत और भोजन करिए। फिर धीरे धीरे चलकर वो संत को अपने घर ले आया और दोनों पति पत्नी ने संत की बड़े प्यार से आवभगत की। उन्होंने संत को खाना खिलाया और फिर उनसे आराम करने को कहा। कुछ दिनों के बाद संत को अच्छा लगने लगा और उसने वहां से जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने सुंदर की पत्नी को
एक छोटा सा पौधा दिया। अभी ये पौधा छोटा सा है, लेकिन जब भी तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो इसे जमीन पर रख देना। ये एक पेड़ में बदल जाएगा और जो भी तुम मांगोगे ये वो तुमको देगा। ये सुनकर पति पत्नी को प्रसन्नता हुई और संत का आशीर्वाद ले उन्होंने उन्हें विदा किया। इसके बाद उन्होंने पौधे को एक गमले में रखा और रोज उसे पानी देने लगे। एक दिन रेडियो पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण सरकार ने घोषणा की है कि लोग केवल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच ही जरूरी चीजों के लिए बाहर निकल सकते हैं। मास्क पहनना और अपने हाथों को हर समय सैनिटाइज करते रहना आवश्यक है। मांग बढ़ने की वजह से शहर में सैनिटाइजर की कमी आ रही है। लोग सैनिटाइजर खरीदने के लिए लंबी कतारों में लग रहे हैं और इसीलिए नागरिकों से अनुरोध है, जरूरत के हिसाब से ही सैनिटाइजर खरीदें। ये सुनकर इसका मतलब बाजार में लोग ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर आने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों जी? हाँ पढ़ना, आजकल लोगों को फल या सब्जियों से ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है। मास्क मिलने के बावजूद लोगों को सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा। सैनिटाइजर बेचने वाले दुकानदार अच्छा धंधा कर रहे हैं। अपर्णा ने जैसे ही ये सुना उसे एक बढ़िया आइडिया आया और उसने अपने पति को बताया। बिना देर किए उन्होंने संत के दिए गए छोटे पौधे को अपने पिछवाड़े में जमीन पर रखा। वो पौधा तुरंत पेड़ में बदल गया और उन दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जादुई पेड़, कृपा करो हमें सैनिटाइजर दे दो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। और अचानक पेड़ पर ढेर सारी सैनिटाइजर की बोतलें लटकती दिखाई दी। अपर्णा और सुंदर बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत सैनिटाइजर की बोतलें तोड़कर एक गाड़ी में रख दी और बाजार में बेचने के लिए दौड़ पड़े। आइए आइए, हमारे पास आप सभी के लिए ढेर सारे सैनिटाइजर हैं। लोग फौरन उनकी दुकान पर पहुंचे और सैनिटाइजर खरीदने लगे। सुंदर और अपर्णा ने बहुत पैसा कमाया और परिवार आगे बढ़ाने के लिए तुरंत अस्पताल में अपॉइंटमेंट बुक किया। डॉक्टर ने उन दोनों की जांच की और सब कुछ सामान्य निकला। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो आसानी से माता पिता बन सकते हैं।